भाइयों, 60 वर्ष के करीब होने को आते हैं गायत्री परिवार के साथ हमारे संबंध हुए। आप अपनी बात कहते रहे, हम अपनी बात कहते रहे, कैसे मजे मजे में 60 वर्ष बीत गए हमारे। अब एक नई बात हुई। नई बात हुई ये कि हमारा और आपका एक तरीके से संबंध विच्छेद हो गया। संबंध विच्छेद कैसे? नहीं, संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। ऐसा हो गया कि आपका और हमारा मिलना जुलना संभव नहीं है। बातचीत भी आप हमसे नहीं कर सकेंगे और हम आपसे भी नहीं कर सकेंगे। मिलना भी जुलना संभव नहीं है। ना आप हमारी शक्ल देखेंगे, ना हम आपकी शक्ल तो हम देख पाएंगे। ये कि इस तरह की नई बात हो गई। मरने के बाद ऐसा हो जाता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन जिंदा आदमी का भी ऐसा हो जाए, ऐसा कभी कभी हो जाता है। पर अब हमारे सामने मजबूरी आ गई है। इस मजबूरी की वजह से हमको ये करना पड़ा है, जैसा कि हमने आपको निवेदन किया। अब हमारी और आपकी बातचीत का सिलसिला ख़त्म, मिलने जुलने का सिलसिला ख़त्म, प्यार मोहब्बत का सिलसिला नहीं, प्यार मोहब्बत का सिलसिला ख़त्म नहीं हो सकता। केवल मिलने जुलने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अब ये मिलने जुलने के सिलसिले में आपको ये ख्याल आया हो शायद कि बात क्या हुई, क्या कारण हुआ। कई आदमी होते हैं जो काम करने से अपना जी चुराते हैं, मिलने जुलने से भी जी चुराते हैं। पलायनवादी उनको कहते हैं, भगोड़े उनको कहते हैं, आलसी उनको कहते हैं। हम वैसे हैं कि ना, हम पलायनवादी नहीं हैं। 75 साल की उम्र हमारी होने को आती है, लेकिन अभी भी हमारी नौजवानी जहाँ की तहाँ कायम है। हमारी हाथ में लग गया था, एक आदमी आया था, पिस्तौल चला रहा था, छुरी चला रहा था, उसका लग गया तो डॉक्टर ने हड्डियों का एक्सरे लिया और उन्होंने कहा ये बड़े आदमी का नहीं हो सकता है, जवान आदमी का। अभी भी हमारी जवानी है तो हम क्यों आलसी बनेंगे, क्यों पलायनवादी बनेंगे, क्यों हम भगोड़े कहलाएंगे? नहीं, भगोड़े कहलाने का बात नहीं। कुछ काम ऐसे आ गए हैं जिस मजबूरी की वजह से हमको आप लोगों से अलग होना पड़ा। बंदूक का निशाना लगाने के लिए आदमी को एक जगह देखना पड़ता है, चारों तरफ देखे तब निशाना फिर नहीं लगेगा। और पहलवान कुश्ती लड़ा करते हैं तो पहलवान अपने दाव पर ध्यान रखते हैं, कौन मजाक कर रहा है, कौन हंसी उड़ा रहा है, कौन मुस्करा रहा है। इस पर ध्यान ही नहीं देगा तो उसका दाव बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमको आप लोगों को से मन हटा करके एक मन पर लगा देने के लिए करना पड़ा। क्या काम आ गया? 2 काम हैं जिनके बारे में हम आपको बताते भी रहे हैं। आपको अनुभव चाहे कम होता हो, पर हमको अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। आजकल जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी ख़राब होती जा रही हैं। भविष्यवक्ताओं ने भी कहा है और वैज्ञानिकों और विद्वानों ने भी कहा है। हवा कैसी गंदी होती जा रही है, पानी कैसा गंदा होता जा रहा है, खाने का अनाज कैसा गंदा होता जा रहा है। ये वायु प्रदूषण से लेकर के विकिरण तक एटॉमिक हथियार तैयार हो रहे हैं। चलेंगे कि नहीं चलेंगे भगवान जाने, लेकिन जब तक चलेंगे तब तक वैसा कर देंगे कि आदमी को किसी काम का नहीं रहने देंगे एटॉमिक हथियार। और लोगों की नीयतें ऐसी ख़राब हो गई हैं कि नीयतों की ख़राब हो जाने की वजह से ये वायुमंडल सारे का सारा आसमान ऐसा गंदा हो गया है कि उसमें से जो भी नया बच्चा पैदा होता है सब बुराइयां लेकर के आता है। इस सब हवा में सांस जो आदमी ले रहा है, अच्छा खासा आदमी सांस ले तो सांस भी ऐसी हो जाएगी कि उसकी नीयत बुरी होने लगेगी, तो बुराई की मार्ग पर चलेगा। इससे हमको बुराई लड़ना है हमको पहलवान के तरीके से। रामचंद्र जी थे, अकेले ही थे, लड़ने के लिए गए थे बेचारे। किससे गए थे? रावण के जिसके ढेरों के ढेरों आदमी थे और जिनकी बड़ी ताकत थी, बड़े हथियार थे, उससे लड़ने गए थे। हमको भी लड़ने के लिए इन सब मुसीबतों से जाना है, नहीं तो फिर इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी, ज़मीन भी जिंदा नहीं रहेगी। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एटम बमों का लड़ाई शुरू हो और ज़मीन का मिट्टी धूल हो जाए और धूल कहीं आसमान में उड़ी पड़े। फिर आपको तलाश करना पड़े यहाँ की ज़मीन थी, कोई मालूम नहीं। सब सुना तो है हमने भी है कि ज़मीन भी थी, सूर्य के 9 ग्रहों में एक ज़मीन भी थी। ऐसे भी मुसीबत आ सकती है। ऐसी मुसीबत के वक्त में हमको अपना जद्दोजहद करनी है, हमको कुछ बनाना भी है। बनाना क्या है? रामचंद्र जी ने केवल रावण को मारा ही नहीं था, रामराज्य भी स्थापित किया था। और श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में मारकाट ही नहीं मचाई थी, बल्कि महाभारत, महान भारत, ग्रेटर इंडिया, बहुत बड़ा भारतवर्ष बना करके रख दिया था। बहुत छोटा रह गया था। तब हमको बनाना भी है, बिगाड़ना भी है, बनाना भी है, बिगाड़ना भी है। बिगाड़ना है और बनाना है, दोनों कामों के लिए हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव आ गया है। इसलिए आप लोगों से
क्षमा मांगनी पड़ी और बड़ा छाती पर पत्थर रखना पड़ा कि आप लोगों से बातचीत न भी हम कर सकें तो अभी हम आपके साथ तो रहेंगे, पर अलग रहना पड़ेगा। आप ये मत ख्याल कीजिए कि हम आपके साथ साथ रहते, बातचीत करते, अपनी बात कहते तो अच्छे लगते ना, उससे भी क्या बनता बिगड़ता है। जुए होते हैं ना, सिर में बैठ जाते हैं और खाते रहते हैं और खून पीते रहते हैं, आपके लिए कुछ फायदेमंद नहीं। खटमल चारपाई में बने रहते हैं और रात भर काटते रहते हैं, पास रहने से कुछ फायदा है। चूहे घर में रहते हैं, ढेरों का ढेरों अनाज खा जाते हैं, कुछ फायदा है। छिपकलियाँ घर में रहती हैं, नमक पर पेशाब कर जाती हैं, जहरीला बना जाती हैं, कुछ फायदा है आपको। नज़दीक रहने से कोई खास फायदा हो ऐसी बात नहीं है, और दूर रहने से कोई आदमी नुकसान में रहता हो, आप ये भी मत सोचिए। मान लीजिए घर में तंगी आ जाए और कोई घर का मालिक नौकरी करने या व्यापार करने परदेश चला जाए, तो आप क्या समझते हैं? मनी ऑर्डर बेचता है, बच्चों का ख्याल रखता है। आप ये थोड़ी है कि बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा। भगवान आपने देखे हैं? कहाँ है भगवान? भगवान जाने कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर सागर आप कभी गए? नहीं गए, तो भगवान का नाम तो लेते हैं ना। भगवान है। कैलाश पर शंकर जी रहते हैं। कैलाश आपने देखा है? नहीं देखा है तो क्या हुआ? अच्छा बताइए, आपने दिल देखा है अपना? गुर्दे देखे अपने? अच्छा, आपने अपना पेट हवा से देखा है? नहीं देखा है, तो क्या वो काम नहीं करते? सब काम करते हैं आपके लिए। आपने देख लिया तो कोई नुकसान नहीं, और नहीं देखा तो अभी कोई नुकसान नहीं। आप देख ले, न देखने का जो असर है उसको मत ध्यान दीजिए। ये ध्यान दीजिए गुरु जी को क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा जो कि उनके स्वभाव से भिन्न है। हमेशा हमको राहत होने को आती थी, तो अभी लोगों से मिलते जुलते रहते थे, बात करते जाते थे, रास्ते में बात करते जाते थे, पर अब तो सब वो बातचीत करने का सिलसिला ही बंद हो गया है। आपको मालूम हुआ ना क्यों बंद कर दिया हमने? क्यों ऐसा हुआ? दो काम करने पड़े। जो बड़े काम होते हैं उनके लिए बड़ी त्याग करने पड़ते हैं। भागीरथ के बारे में आपने सुना है? भागीरथ गंगा जी को लाए थे, पानी की बड़ी कमी पड़ गई थी, पानी कहीं नहीं था। पानी के बिना कुएं सूख गए थे, खेत सूख गए थे, जानवर प्यासे मर रहे थे, आदमी प्यासे मर रहे थे। तो वो हिमालय चले गए स्वयं, अकेले मुसीबत उठाई उन्होंने। अकेले मुसीबत उठा करके वो गंगा जी को ले आए। गंगा जी से सारे का सारा इलाका ऐसा बना दिया, इसके लिए इनकी पितलीश्वर जल रहे थे वो ठीक हो गए, पानी की कमी थी वो इफरात आ गई, खेत हरियाली पैदा हो गई। उनका तप करना सार्थक हुआ ना। आपने उनका नाम ऋषि दधीच का सुना है ना? वृत्तासुर था, कैसा भयंकर राक्षस था, देवताओं को सबको उसने मार काट के भगा दिया था, और देवता बेचारे अपनी जगह तलाश कर रहे थे। पर उनको ऐसे हथियार की आवश्यकता थी जिससे कि वो उस हथियार को चला करके और उस वृत्तासुर को मार सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ा? उसके लिए ऐसा हथियार कि जो राक्षसों को मार सके, ऋषि दधीच की हड्डियों से बना। उन्होंने अपनी हड्डियां निकालने की तैयारी की और इतना भयंकर तप किया कि जिससे उसकी हड्डियां इस लायक बन जाएं कि उसका वज्र बनाया जाए और इंद्र उसको चलाए और वृत्तासुर को मार दे। हम भी आजकल इसी तरह से कर रहे हैं। हमारा जो कदम है, इनको आप एक कदम भागीरथ जैसा जो गंगा जी लाने को है, और एक कदम इस तरह का जैसा कि दधीच ने वृत्तासुर के मारने के लिए उठाया था और अपनी हड्डियों का दान दिया था। आप हमारे कदमों को इससे मिलान कीजिए। आप ये मत कीजिए कि हम भगोड़े हैं और भाग गए और काम नहीं करना चाहते हैं और एकांत में बैठेंगे और हम दिन ऐसे कुटाएंगे। हमारे तो दिन पहले की अपेक्षा जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं उससे ज़्यादा मुसीबत से बीत रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि हम यहाँ आराम कर रहे हैं और हम कुछ काम नहीं करते और बैठे रहते हैं और सोया करते हैं और लेटते रहते हैं। नहीं, आप ये मत सोचिए। हम कहीं भी बची हुई ज़िंदगी में जहाँ कहीं रहेंगे, पिछले दिनों 60 साल में जो काम किया है उससे कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही काम करेंगे। कहीं भी काम का रहना कहाँ रहना पड़ेगा? कहीं भी रहना पड़ सकता है, शांति कुंज में भी रहना पड़ सकता है। और हिमालय पे आपको मालूम ही है, हमारी ज़मीन खरीदी हुई रखी है, कभी भी वो हम जाकर के अपना डाल सकते हैं। और हमको ये भी हो सकता है कि ये शरीर काम का नहीं रहे और इस शरीर से कुछ काम चलता हुआ दिखाई नहीं पड़े, तो इस शरीर को फेंक दें, नया शरीर पहन लें, बिना शरीर के रहे। बिना शरीर के भी आप रह सकते हैं, हम रह सकते हैं। हमारे गुरु भी बिना शरीर के रहते हैं और हमको बिना शरीर के रहने में क्या आफत है। इसीलिए कहीं भी हमको रहना पड़े, लेकिन हर हालत में हम आपके लिए वही काम करेंगे जो हमें करना चाहिए। समाज के लिए, देश के लिए, विराट ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए हमको बराबर वही काम करना पड़ेगा। इसीलिए हम इससे आगे
इससे आगे उस काम के लिए आमादा हुए तो एक काम कम करना पड़ा, आपसे मिलने के लिए काम कम करना पड़ा, और दूसरों के साथ में जोड़ने के लिए काम ज़्यादा करना पड़ा। अकेले का रहना बेकार होता है? नहीं, आप ये मत सोचिए बेकार होता है। आपने पांडिचेरी वाली अरविंद घोष का नाम सुना है? पांडिचेरी के अरविंद घोष ने जब विलायत से ICS पास कर लिया तो उन्होंने ये हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए बड़ौदा महाराज की दीवान की नौकरी कर ली, और सारे के सारे राजा महाराजाओं से उन्होंने मिल करके ये कोशिश की कि इनको भगा दें अंग्रेज़ों को, लेकिन उनका वो काम पूरा नहीं हो सका और उस तरीके से काम चला नहीं। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा तो फिर नौजवानों का संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने कलकत्ते में एक नेशनल कॉलेज बनाया और उसमें नौजवानों को बुलाया, उनको बहुत सारी शिक्षाएं दी, बहुत सारी बताया अंग्रेज़ों को भगाने के लिए करना, पर कोई तैयार नहीं हुआ। फिर उन्होंने पांडिचेरी वाले अरविंद घोष ने फिर एक बम पार्टी बनाई, कई अंग्रेज बमों से मारे गए, फांसी की सजा उनको हुई, फिर जैसे तैसे वो छूट छाट तो गए। फिर उन्होंने देखा कि ये शक्तियाँ जो भी है, बम की शक्ति हो तो क्या, संगठन की शक्ति हो तो क्या, और अमुक की शक्ति हो तो क्या, राजाओं की शक्ति हो तो क्या, हथियारों की शक्ति हो तो क्या, पर ये सारी की सारी शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हैं। असली शक्ति अध्यात्म की शक्ति होती है। तो वो पांडिचेरी वाले अरविंद घोष हिंदुस्तान को छोड़ करके पांडिचेरी चले गए और तप करना शुरू कर दिया। तप करना शुरू किया। तप करने से क्या हुआ? तप करने से सारे वातावरण को, सारी हवा को उसने इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि उसमें से साइक्लोन ढेरों के ढेरों, चक्रवात ढेरों के ढेरों पैदा हुए, और तमाम जगह जहाँ का ये उखाड़ के पछाड़ के काम करते हुए। आपने गर्मी में साइक्लोन देखे हैं ना, बवंडर कहते हैं उनको, तूफान कहते हैं, पेड़ों को उखाड़ डालते हैं और छप्परों को उखाड़ डालते हैं और नया क्या से क्या कर देते हैं। पर ठीक उसी तरीके से उन्होंने हवा गर्म कर दी। उसमें से कितने आदमी पैदा हुए, उसमें से गांधी पैदा हुए, नेहरू पैदा हुए, पटेल पैदा हुए, लाजपत राय पैदा हुए, मालवीय जी पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, जाने कौन कौन पैदा हुए। ये कौन किसकी बात कर रहे हैं? मैं महापुरुषों की बात कह रहा हूँ, मैं लागू स्वयंसेवकों की बात नहीं कहता। स्वयंसेवक तो हिंदुस्तान में भी लाखों की तादाद में हुए हैं, और जहाँ कहीं भी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उस तमाम जगह सारे विश्व में ढेरों के ढेरों स्वयंसेवक हुए हैं। पर ये स्वयंसेवकों के नाम नहीं गिनाए मैंने आपको, ये मैंने महापुरुषों के नाम गिनाए हैं। और महापुरुष एक समय में इतने ज़्यादा महापुरुष संसार के इतिहास में कहीं नहीं हुए। महापुरुष थोड़े होते हैं, सिपाही तो होते हैं, हर जगह सेना होती है, फौज में होते हैं, बंदूक चलाना जानते हैं, कोई तोप तलवार चलाना जानते हैं, लेकिन लोगों के दिल और दिमागों को उलट पलट डाले ऐसे महापुरुष दुनिया में पैदा नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने ये तप किया, तप करने से ये इस तरीके से महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होना शुरू हो गए। और कौन? महर्षि रमण का आपने नाम सुना है? सुना है? अच्छा, महर्षि रमण क्या थे बताइए? वो मौन रहते थे, मौन रह करके भी ऐसा एक तप कर रहे थे जिससे कि हिंदुस्तान की आज़ादी का काम पूरा हो जाए। जब राजेंद्र बाबू हिंदुस्तान के ये बनाए गए थे राष्ट्रपति, तो उनको गांधी जी ने सलाह दी थी, अच्छा तुम्हारे ऊपर बड़ा जिम्मेदारी का काम है, अब जा कर के तुम महर्षि रमण से आशीर्वाद लेके आओ। तब राजेंद्र बाबू उनका आशीर्वाद लेने गए थे। बड़ी ताकत थी उनकी, सामान्य ताकत नहीं थी, बहुत ताकत थी। आइंस्टीन का नाम आपने सुना है? आइंस्टीन वो जिन्होंने के एटम एनर्जी की खोज की थी, उनका भी ऐसे ही था। वो भी अकेले रहते थे, उनके पास कोई नहीं जा सकता था। उनके यहाँ उनसे किसी को मिलना हो तो विजिटिंग कार्ड तो भेजे जा सकते थे, उसमें लेटर बॉक्स में पड़े रहते थे, पर उनके चिंतन में कोई दखल नहीं देता था, कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। वो जब अपने चिंतन में लगे रहते थे तो लगे ही रहते थे, चाहे दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आदमी आए, वो किसी के लिए अपना काम हज नहीं करते थे। फिर जब उनको टाइम फुर्सत होती थी तब वो नौकरों को बुलाते थे, सामान मंगाते थे, खाने पीने की चीज़ें मंगाते थे, मिलने जुलने की बात करते थे। ये उनकी इच्छा के ऊपर था, लेकिन कोई अपनी इच्छा से उनको हिला नहीं सकता था। वो अपनी इच्छा से चाहे से मिल सकते थे। ये किसकी बात कह रहे हैं? ये आइंस्टाइन की बात कह रहा हूँ। हमारे ऋषियों का भी ऐसे ही था, वो भी गुफाओं में रहते थे, बड़े बड़े काम करते थे, बड़े शानदार काम करते थे, और वो गुफाओं में रहते थे। क्यों साहब? गुफाओं में क्या क्या था? गुफाओं में मिठाइयाँ थी, वहाँ में सिनेमा होता था। गुफाओं में क्या होता था? सिनेमा में क्या होता था? गुफाओं कुछ नहीं होता था, अकेले बैठे रहते थे। अकेले में उनके काम में कोई हस्तक्षेप न करने पाए,
कोई उनके काम में विघ्न नहीं डालने पाए, इसलिए वो गुफा में बैठे रहते थे और वहीं बैठ करके शोध कार्य करते थे, तपस्या का काम करते थे, शक्ति उपार्जन का काम करते थे। ठीक उसी परंपरा को फिर से हमने नए ढंग से काम को लाने के लिए फिर अपना काम शुरू कर दिया है। अब हमारा जो काम है, अब आप समझिए कि इसी तरीके से इससे मिलता जुलता काम है। अब हम इस कार्य को करने के लिए अब संलग्न हुए हैं और बराबर उस काम को करते हुए चले जाएंगे। इतना जो समय है, बाकी का बचा हुआ समय बड़ी जिम्मेदारी का समय है, बड़ा महत्व का समय है। आप ये मत सोचिए कि हम आपसे अलग हो जाएंगे तो आप अपने मन में ये ख्याल करते हो कि चलो अच्छा हुआ छुट्टी मिली। गुरु जी की रोज चिट्ठियाँ आती थी, कभी ये कहते थे, कभी ये कहते थे, कभी ये कहते थे, चलो अब कोई कहने वाला तो नहीं है। नहीं, कहने वाले तो हम रहेंगे। अभी हम भूत की तरीके से रहेंगे। भूत आपने सुने कभी? देखे तो हमने भी नहीं है, पर शायद आपने सुने, आपने भी होंगे। भूत का किसी के ऊपर आता है तो ये कहता है ये करूँगा, ये करा लूँगा, ये करूँगा, सिर हिलाता है, उठा के फेंक देता है आदमियों को। ऐसा मैंने भूतों के बारे में सुना है। हम भूतों के तरीके से, अगर आप में जिंदगी है तब, जिंदगी नहीं है, मरे हुए आदमी हैं तो मरे हुए आदमियों को तो गंगा जी बहा देते हैं, उनकी हड्डियों को बहा देते, तो क्या जिंदा को फेंक दें? तो अगर आप जिंदा हैं तो हम आपको पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप बुद्धिजीवी है तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और कोई भी बुद्धिजीवी होगा आगे से जाकर के अपनी सूक्ष्म शक्ति को इतना विकसित कर लेने के बाद में हम खाली छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई बुद्धिजीवी होगा उसको हम झकझोरेंगे और कहेंगे कि भगवान ने आपको अकल दी है, इस अकल का इस समय इस्तेमाल कीजिए, इससे बढ़िया समय का फिर कभी समय नहीं आएगा। राजनेता है आप, शासन से आपका संबंध है, आप राजनेता है, अगर हैं तो आप विश्वास रखिए हम आपको तंग करेंगे, हम आपको काम कराएंगे, आपसे बहुत काम कराएंगे। आप कौन है? राजीव गांधी है, कोई भी, हमें क्या मतलब है। लेकिन जो कोई भी है राजनीति वाले, उनको हम चैन से नहीं बैठने देंगे। जो हमारे मन में गुबार है, जो हमारे मन में भरा हुआ है, वो आपके ऊपर हम सींचते जाएंगे और उलीचते जाएंगे और फिर हम आपसे काम कराएंगे। आप कौन है? कलाकार हैं, वक्ता है, गायक है, कवि हैं, कोई भी आप हैं। अब हम इससे अगले वाले दिनों में फिर आपसे संपर्क घना करेंगे और इस कदर घना करेंगे कि आपके साथ में उठक पटक का भी मौका आ सकता है। आप कौन है? आप संपन्न है, मालदार आदमी है। अच्छा, तो मालदार आदमी को पैसे की बहुत सख्त जरूरत है भाई साहब। इन दिनों इसकी जरूरत नहीं है कि आप मजा उड़ाएं और उस पैसे से अपने बेटों के लिए, पोतों के लिए, नातियों के लिए कुछ सामान रखें और जेवर बनवाएं, घर बनवाएं। इसकी जरूरत नहीं है। पैसे की अब दूसरे कामों के लिए बहुत जरूरत है। अगर आपके पास पैसा है तो हम आपको तंग करेंगे और हम आपसे उठा के फेंक देंगे आपको। और कौन है? सबसे बड़ी एक और चीज़ रह जाती है, भावनाशील अगर आप हैं तो आपकी भावना को और किसी काम में खर्च नहीं होने देंगे, बल्कि समाज की आवश्यकता है, राष्ट्र की आवश्यकता है, विश्व की आवश्यकता है। जिस तरीके से इस समय है, हम उसी तरीके से आपकी शक्तियों को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आपकी शक्तियों का उपयोग ऐसे करेंगे जिससे कि हमारे दो उद्देश्य पूरे हो जाए। कौन से दो उद्देश्य मैंने बताए ना आपके? एक हमको बिगाड़ना है और एक हमको बनाना है। बिगाड़ने लायक भी बहुत सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें ऐसी, इनको बहारना है, इनको फेंकना है, इनको कूड़े में डालना है, इनको जलाना है। ये चीज़ें हमको बहुत नागवार है। गंदगी दुनिया में, गंदगी हमको सारी ज़िंदगी और बहुत बुरी लगी है। गंदगी हमको कहीं दिखाई पड़ी है तो हमने झाड़ू से उसको समेटा है, आग से जलाया है, फेंका है, नाली में बहाया है, जो कुछ भी बनाया उसको फेंक दिया, निगाह के सामने नहीं रख दिया। अगर आप में अथवा समाज में गंदगी है तो हम गंदगी को उठाएंगे और गंदगी को फेंकेंगे और गंदगी को ठीक करेंगे और गंदगी को हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई का हम इस्तेमाल करेंगे। आपके अंदर अच्छाई रहे और सिर्फ आपके काम आए, ये क्या बात रही? आपके अंदर अच्छाई है तो आपके मजा उड़ाने के लिए काम आवे, ये क्या बात रही? आपके पास अच्छाइयाँ हैं और भगवान ने आपको विभूतियाँ दी हैं और आप विभूतियों को लेकर के अपने बाल बच्चों तक सीमित हो जाए, ये क्या बात रही? नहीं साहब, ये बात नहीं हो सकती। अब हमको जाने दीजिए और आप अपने काम की तैयारी कीजिए। हम पवित्रता को अपने को बढ़ाने के लिए,
प्रखरता को अपनी को बढ़ाने के लिए, तपश्चर्या के निमित्त। कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं। क्या मतलब है आपको? आप कहाँ रहेंगे तो फिर आपको क्या लेना देना हमसे? आपने ये पूछा है भगवान कहाँ रहता है? पूछा कभी आपने कहाँ रहता है, कौन से गांव में रहता है? हमको एक चिट्ठी डालनी है और हमको एक मनी ऑर्डर करना है, हमको टेलीग्राम देना है। कहीं भी रहता है, सब जगह रहता है भगवान। हम कहाँ रहेंगे ये मत पूछना किसी से। हम कहाँ हैं यह सवाल आपके लिए बिल्कुल बेबुनियाद है। ये तो उसी तरह का सवाल हो गया जैसे कि हम आपसे पहले मिला करते थे, गुरु जी क्या बजे मिलते हैं, क्या बजे पूजा पैसे निवृत्त हो जाते हैं, क्या बजे बातचीत करते हैं, क्या बजे हमसे मिलेंगे। आप ये मत कहिए। हमारे और आपके संबंध ऐसे रहेंगे जिसमें हम आपकी बात को बड़े मज़े में सुन लें और आप हमारी बात को बड़े मज़े में सुन लें। हमारे गुरुदेव हिमालय पर रहते हैं और देखा तो उनको ज़िंदगी में 3-4 बार ही है, लेकिन 24 घंटे हमारे संपर्क में रहते हैं और 24 घंटे हमारे साथ साथ में उनसे बातचीत करते रहते हैं। हम आपके साथ बराबर बातचीत जारी रखेंगे और हम आपकी बात को बराबर सुनेंगे। हमारे कान जैसे भी कुछ हैं पहले की अपेक्षा अब हमारे कान ज़्यादा साफ हो जाएंगे, ज़्यादा हम आपकी बात को सुन सकेंगे। जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके मन में बात है, उसको हम सुन सकेंगे। और हमारी ताकत भी अगले दिनों इतनी होगी कि हम आपकी कुछ सेवा ज़्यादा सेवा कर सकें, सहायता कर सकें। अभी तक तो आपने शायद भौतिक चीज़ों में से कुछ कहा होगा, हमारे ऊपर मुकदमा लग गया है, बाल बच्चा नहीं होता है, हमारे पास पैसे की तंगी आ गई है, शायद आपने इन्हीं छोटी छोटी बातों के लिए कहा होगा। लेकिन हमारे गुरु ने छोटी छोटी बातों के लिए हमको नहीं कहा था, हमको बड़ों के लिए कहा था, बड़ी बड़ी बातों के लिए कहा था और बड़ी बड़ी बातें के लिए उन्होंने हमसे कहा था। उन भगवान बुद्ध के अशोक संपर्क में आए। अशोक को उन्होंने बड़ी शानदार बात बताई नालंदा विश्वविद्यालय बना देने के लिए और बौद्ध धर्म को कहाँ से कहाँ उठा ले जाने के लिए। हर्षवर्धन बुद्ध के संपर्क में आए और उनको जाने क्या क्या बता दिया उन्होंने। अम्रपाली उनके संपर्क में आई, जाने क्या क्या बता दिया उन्होंने उसको। अंगुलीमाल उनके संपर्क में आया, जाने क्या क्या बता दिया उन्होंने। आप हमारे संपर्क में आएंगे तो हम जाने क्या क्या बताएंगे। आप उन्हीं बातों को मत कहिए, उन बात को आप माता जी से कह जाना कभी, या फिर यहाँ शांत कुंज में कह जाना। शांत कुंज में हम छाए रहे हैं और इससे आगे भी छाए रहेंगे। शांति कुंज ये हमारा एक देह है, एक शरीर है, यहाँ हम फैले हुए हैं, हमने यहाँ कितना सारा 15 वर्ष यहाँ व्यतीत किए हैं। 15 वर्ष की हमारी उपासनाएं, 15 वर्ष के अखंड दीपक, 15 वर्ष में यहाँ करोड़ों करोड़ यहाँ गायत्री के जप अनुष्ठान हुए हैं। यह स्वयं में एक सिद्धपीठ है। आप इस सिद्धपीठ में कभी भी आना, कहीं भी कहना, अपने मन में कहना, किसी से मत कहना, हम आपकी बात सुन लेंगे। हम आपकी बात सुन लेंगे और न केवल सुन लेंगे बल्कि आपको जवाब भी देंगे। न केवल जवाब देंगे बल्कि आपकी मदद भी करेंगे। ये क्रम हमारी ज़िंदगी का था और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये क्रम तो कभी हमारा बंद होगा ही नहीं। आप उसके लिए मत खैर कीजिए, अब तो बड़ी बातों के लिए खैर कीजिए। क्या गुरु उनके विश्वामित्र के शिष्य थे राजा हरिश्चंद्र को कितना शानदार बना दिया, इतना शानदार बना दिया कि उन्होंने हजारों गांधी पैदा कर दिए। राजकोट में उन्होंने उनका ड्रामा देखा राजा हरिश्चंद्र का, कितने गांधी जी ने, और ड्रामे को देखकर कितने भाव विभोर हुए कि उन्होंने कहा हम भी हरिश्चंद्र की जिंदगी जिएंगे। एक गांधी क्या जाने कितने गांधी बनाए होंगे। इस तरीके से कुछ काम कराना होगा आपको तो मानधाता की तरीके से कराएंगे। शंकराचार्य ने मानधाता ने पूछा कुछ काम बताइए, तो उन्होंने कहा 4 धाम बनवाने, 4 धाम बना दे। तो उन्होंने कहा 4 धाम के लिए मैं कहाँ से लाऊंगा रुपया। खबरदार ये कहा कोई, कहाँ से लाऊंगा रुपया, कहाँ से लाऊंगा रुपया, कहाँ से लाऊंगा अकल, कहाँ से लाऊंगा बुद्धि, कहाँ से लाऊंगा समय, कहाँ से लाऊंगा जीवट। बोया और काटा, हमने बोया है जिंदगी भर और काटा है। तुम भी बो, 100 गुना हो जाता है। एक बीज 100 गुना हो जाता है, एक मक्का 100 गुनी हो जाती है, एक बाजरी जो 100 गुनी हो जाती है। और अगर आप बोएंगे तो आपके पास शक्तियों की कमी रहेगी, कुछ 100 गुनी हो जाएगी। हमारे पास शक्तियों की कुछ कमी है क्या? नहीं। जितनी हमारे पास शक्ति थी हमारी स्वयं की कमाई हुई अथवा हमारे माता पिता की दी हुई, उसकी अपेक्षा 100 गुनी शक्ति हमारे पास है और मजे में खर्च करते हैं। आप भी ऐसे करना, आपको भी हम ये कह जाते हैं। आप हमारी बातों पर ध्यान करना, आप हमारे व्याख्यान सुनने पर ध्यान मत करना। गुरु जी का व्याख्यान सुनने को नहीं मिला, अब की बार आते तो गुरु जी तो बहुत अच्छी व्याख्यान दिया करते थे। खबरदार, बेकार बातें। गुरु जी का व्याख्यान सुना था। गुरु जी कौन है? नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं कोई जो आपको व्याख्यान सुनाएंगे और कथा सुनाएंगे और भागवत सुनाएंगे। जो हम कहते हैं वो आप सुनिए और आप कहते हैं वो हम सुनेंगे।
हमने अपने गुरु को जो कहना था सो हमने कहा, और हमारे गुरु को जो कहना था वो उन्होंने कहा। सेकंडों में बातचीत खत्म हो गई, और सेकंडों में बातचीत खत्म हो जाने के बाद में फिर अपना अपना फर्ज, अपनी अपनी जिम्मेदारियां और अपने अपने काम निभाना शुरू कर दिया। हमने अपना फर्ज और जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दिया, और अंतिम समय तक जब तक हम जिंदा हैं तब तक निभाते रहेंगे। आप भी कीजिए ना ऐसा। आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपका मन नहीं ऐसा करने का। आप तो गुरु जी का नाच देखना चाहते, आप तो गुरु जी की व्याख्यान सुनना चाहते, आप तो गुरु जी की शक्ल देखना चाहते हैं, आप तो गुरु जी के साथ में गप्पाजी करना चाहते हैं, आप तो गुरु जी के साथ में ताश खेलना चाहते हैं। ये बेकार बात मत कीजिए, हमारी कीमत समझिए, अपनी कीमत समझिए। जिन लोगों को हमने जिंदगी भर में ढूंढा तलाश किया है वह शानदार आदमी है, और आप भी उन्हीं में से एक शानदार आदमी हैं। आपको हम जो काम बताने वाले हैं शानदार काम बताने वाले हैं, जिससे कि आप भी इस संसार की नाव में से पार हो सकें और अपने कंधों पर बैठा करके लाखों आदमियों को पार लगा सकें। हमने अपनी ज़िंदगी में हजारों आदमियों को कंधे पर बैठा करके पार लगाया, और स्वयं भी हम पार हुए, डूबे नहीं हैं। आप भी डूबिए मत, लोभ की जंजीरों में डूबिए मत, मोह की जंजीरों में डूबिए मत, वासना तृष्णा और अहंता के भवसागर में डूबिए मत। उठिए जरा, हम क्या कहते हैं उसको सुनिए। हमारी सफाई आप क्या करेंगे? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्यों नहीं बोलते? आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्यों नहीं बोलते? अब इन बेकार बातों से कुछ लेना देना नहीं है। काम काम की बातें कीजिए। काम की बातें हमने की हैं, काम की बातें रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से की थी। काम की बातें शिवाजी से समर्थ गुरु रामदास ने की थी। काम की बातें चाणक्य ने चंद्रगुप्त से की थी। काम की बातें गांधी जी ने बनवास से की थी। और हम कुछ काम की बात कर रहे हैं, काम की बात सुन नहीं रहे। दिखाई क्यों नहीं पड़ते, या बात क्यों नहीं करते, गप में क्यों नहीं हाँकते? आप कहाँ रहेंगे? आप क्या भाई सो के उठाएंगे? आप खाते क्या है? आप सोते कब है? आप पहनते क्या है? इन बेकार बातों से मुझे चढ़ है। क्योंकि हम इतने महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं और आप कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करेंगे। आप महत्वपूर्ण काम कीजिए। बस क्या काम करना है हम आपको बताएंगे, आपके मन में बताएंगे। बसंत पंचमी का पर्व पे हमेशा हमको संदेश आते रहे, और आप अगर हमारे सगे हैं तो बसंत पंचमी पे आप भी संपर्क में आएंगे। हमसे समय पर कहा गया है वो पूरा किया है। अब यहाँ बसंत पर्व पे शांति कुंज आइए, यहाँ निवास कीजिए, यहाँ रहिए और वो काम कीजिए जो हमारे गुरु ने वो हमसे कराए, और वो बन जाइए जो कि हमारे गुरु ने वो बना दिया। बस इतनी कह करके आज की बात समाप्त करते। ओम शांति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।